नमस्कार, स्वागत सभी का इस छोटे से वीडियो में। वीडियो उन सभी एनटीए ने दिया है नोटिफिकेशन, ठीक है, और अच्छा नोटिफिकेशन है, बुरा नहीं है, सब काम बुरे नहीं करता है एनटीए, ठीक। 25 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है और 26 को आप ये वीडियो देख रहे हैं। उस नोटिफिकेशन का लाभ यानी कि इसमें जो दी गई सूचना है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं 27 अक्टूबर रात 11:50 तक, ठीक। इन 3 डेट का ध्यान रखिएगा। 25 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, 26 अक्टूबर को आप वीडियो देख रहे हैं और नोटिफिकेशन में दी गई सूचना का लाभ और वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं 27 अक्टूबर 2021 रात्रि 11:50 तक। और नोटिफिकेशन की पहली बात, एमफिल और पीएचडी के लिए यदि आपने दी है प्रवेश परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में, तो ये सूचना आपके लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपको मैं 1 2 3 4 लिंक दिए हैं अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको जरूर जाके चेक कर लीजिएगा यदि इस सूचना का लाभ लेना चाहते हैं। पहली चीज, जो भी आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था एमफिल और पीएचडी का दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन सभी विषयों की आंसर की आ गई है नोटिफिकेशन के अनुसार। दूसरी चीज, यदि आपको उस दी गई आंसर की से, क्योंकि हर सवाल के जवाब के आपने एक जवाब आपने सही लगाया होगा आपके अनुसार, यदि आंसर की में उस ऑप्शन को सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि गलत है आपके अनुसार तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। चैलेंज कब तक करना है, कैसे करना है, आपको मैं आगे समझाऊंगा। और दूसरी चीज, पहले तो आपको ये देखना होगा आंसर की आई कहाँ है, कैसे लॉगिन करेंगे, तो उसके लिए आपको अपना इसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन नंबर, ठीक। आपके फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा या फिर फॉर्म रोल नंबर लिखा होगा या फिर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। जो भी वहां अगर एप्लीकेशन नंबर लिखा है वो या फिर रोल नंबर लिखा है वो, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। 21 आपके सब्जेक्ट का कोड, उसके बाद में डिजिट दिया होगा, उसको जाके आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको कर दीजिएगा कॉपी पेस्ट, उसके बाद डाल दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एंटर कर दीजिएगा। और एंटर करने के बाद आपके सामने आपकी शीट खुल जाएगी, आपका सबसे ऊपर नाम लिखा होगा। नाम लिखने के बाद आपका उस पर सब्जेक्ट लिखा होगा और उसके बाद में 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए होंगे। चारों ऑप्शन का यूज कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं। पहला ऑप्शन होगा डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट। डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक पीडीएफ फाइल का लिंक है, कॉपी होगा आपके सिस्टम में, कॉपी होकर सेव हो जाएगा, उसको करिएगा ओपन। इसमें क्या दिया गया होगा, इसके अंदर दिया गया होगा कि जो ड्यू ने आपसे सवाल किया था उसके 4 जवाब दिए थे और आपने किस ऑप्शन को राइट किया था यानी कि टिक लगाया था, उसको उसमें बोल्ड कर रखा होगा, बोल्ड कलर से कर रखा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसको आपने उसको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक, क्योंकि वर्तमान में भी काम आएगा और भविष्य में भी काम आएगा। यदि आपका पीएचडी में हो जाएगा तो अच्छी बात है, आपके जूनियर के काम आएगा। यदि नहीं होता है पीएचडी में एडमिशन तो अगले बार जब फॉर्म आएगा तो ये परीक्षा और इसमें सवाल के जो आंसर है वे आपके काम आएंगे, ठीक है। इसको आपको चेक करना है रिस्पॉन्स शीट को, ठीक। 4 ऑप्शन दिए होंगे ना रिस्पॉन्स शीट में, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपने सवाल का जवाब दिया है वो वही है या नहीं, ठीक। उसको रिस्पॉन्स शीट के बाद फिर आपको उसमें एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड आंसर की, इसी में आंसर की का ऑप्शन आएगा, उसको आप आंसर की को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और उस आंसर की में ये होगा कि एनटीए ने किस सवाल के जवाब को सही माना है, उसको वहां बोल्ड कर रखा होगा या फिर काले कलर का कर रखा होगा या उसको नीचे उसका आंसर लिखा होगा, या बोल्ड होगा या काले कलर का कर रखा होगा या उसको कोई हाईलाइट कर रखा होगा, ठीक है। और उसका कोड दिया होगा, क्योंकि एनटीए हर सवाल का एक कोड देता है और सवाल के क्या ऑप्शन है उसका भी एक कोड देता है, ठीक है। इस कोड का ही यूज करना है आपको आंसर की को चैलेंज करने के लिए, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग रिस्पॉन्स शीट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर की को भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। क्योंकि रिस्पॉन्स शीट से आपको ये मालूम चलेगा कि आपने किस सवाल का क्या जवाब सही लगाया है, और आंसर की जो दी है उससे आप उसको मैच करिएगा। मान लीजिए आपने रिस्पॉन्स शीट में जो आपने एग्जाम दिया था 26 सितंबर से को जो डेट थी उसके अनुसार, उसमें आपने मान लीजिए किसी सवाल का जवाब बी दिया है, रिस्पॉन्स शीट में बी है, लेकिन आंसर की में उसका जवाब सी या डी है और आपको लगता है कि नहीं आपका जवाब ही सही है, बी ना कि डी सही है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए आपने रिस्पॉन्स शीट में जवाब दिया है सी, आंसर की में भी सी है, 1 नंबर मिल गया आपको। आपने जवाब लगाया है ए, आंसर शीट में आपका जवाब है ए, तो आपको 1 नंबर और मिल गया। लेकिन आपको यदि ये मिलता है कि रिस्पॉन्स शीट में आपने जवाब दिया है बी किसी क्वेश्चन का और आंसर की में उसका जवाब सी है, और आपको यदि उस आंसर की से आपत्ति है तो भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ,
एक सवाल पे क्लेम करेंगे तो आपको देने होंगे 200 रुपये, मुझे नहीं, यूट्यूब को नहीं, एनटीए को देने होंगे 200 रुपये आपको, जो कि रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक, आप एक सवाल को भी चैलेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सवाल को भी चैलेंज कर सकते हैं। और जो भी ये आंसर की आई है रिस्पॉन्स शीट, ये एमफिल पीएचडी सभी विषयों की आई है, चाहे आपने एमफिल के लिए भरा हो या आपने पीएचडी के लिए भरा हो या आपने एमफिल पीएचडी दोनों के लिए भरा हो। ठीक है, आप अपना जैसे ही अपना रोल नंबर जो अपना एंटर करेंगे ना, उसमें आपको वहां से फौरन मिल जाएगा आपका जवाब। ठीक है, और पेपर को जरूर डाउनलोड करके, क्योंकि ये जो पेपर मौजूद है ना डाउनलोड करने का ऑप्शन, यह 2 दिन के लिए है। 27 अक्टूबर के बाद से हटा दिया जाएगा, लिंक भी और ये पेपर भी। फिर 6 महीने के बाद जब दोबारा फॉर्म आएगा ना दिल्ली विश्वविद्यालय का, यानी कि 6 महीने से मतलब जून में फिर से फॉर्म आएगा। ठीक है, तब आप इस 6 महीने के दौरान आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी डाउनलोड करके रख लीजिए, और ना कि अपने सब्जेक्ट का, आपका जिस भी फ्रेंड ने, मान लीजिए किसी ने हिंदी से भरा होगा, हिस्ट्री में भरा होगा, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में, मैथमेटिक्स में, उन सभी के आंसर पेपर को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उनका आईडी पासवर्ड है तो, नहीं तो आप अपना तो कर ही सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं मेजर आंसर की को चैलेंज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप, क्योंकि जो एनटीए नोटिफिकेशन दिया है ना, उसके फ्रंट में ही एक लिंक होगा, नीले कलर का लिखा होगा बोल्ड कलर में, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे एक नई विंडो पे, जहां आपसे पूछेगा वह आपका क्या पूछेगा, आपका फॉर्म नंबर पूछेगा आपसे। फॉर्म नंबर डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालना, एक नई विंडो खुलेगी, एंटर करने के बाद 4 ऑप्शन आएंगे, वहां का ऑप्शन होगा ऐड चैलेंज का। ऐड चैलेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सब्जेक्ट वहां ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक, उसको मत छिड़ेगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन आईडी नंबर। क्वेश्चन आईडी में आपको 4 डिजिट का जो भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक आईडी तो मैंने बताया था, और एक हर जवाब का भी आईडी होता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर को वहां खाली ऐड करना है, उसको वहां पे टाइप नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सवाल है, आप उसको वहां ऐड कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा आंसर ऑप्शन चैलेंज, यानी कि मान लीजिए किसी सवाल का जवाब सी है, उसका कोड है 4003, या किसी का कोड है 4001 या 4002, तो जो भी जवाब से आपको आपत्ति है उसका खाली कोड वहां आपको वहां फिल करना है, टाइप नहीं करना है। ऐड का ऑप्शन है, ऐड कर दीजिएगा। और दूसरा इसके अलावा कि आप आंसर की में एक जवाब को चैलेंज करना चाहते हैं आंसर की में, या एक से ज्यादा सवालों के जवाब को, तो आपको वहां चूज करना होगा। ठीक है, चूज करने के बाद एक ऑप्शन होगा रिमार्क का, अगर आप कुछ टीका टिप्पणी लिखना चाहते हैं उसको लेकर, जो सवाल का जवाब दिया है एनटीए ने, उससे कोई आपत्ति है तो 150 शब्दों में अपनी आपत्ति को आप लिखित में भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपसे मांगा गया है रेफरेंस का, आपको इसको मैंडेटरी है, समझ लीजिए। यहाँ आपको इसको ऐड करना होगा एक ऑप्शन, जिसमें आपका अपना जेपीजी या पीडीएफ अटैच करेंगे आपको, जो 80 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको उस चीज़ को अटैच करना है, मान लीजिए किसी सवाल का जवाब कुछ है, आपको लगता है कि नहीं इस किताब में कुछ और दिया था, तो उस किताब के उस पेज का लीजिएगा फोटो, यानी कि स्क्रीनशॉट, उसको जेपीजी या पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ इस ऑप्शन में आपको अटैच कर देना है। अटैच का ऑप्शन रहेगा। ठीक, उसको करने के बाद नीचे ऑप्शन रहेगा पे का, आपको फीस को पे करना है, और फीस को पे करने के बाद ऑप्शन आएगा एग्जिट का, एग्जिट हो जाइएगा। बड़ा सिंपल है, लेकिन ये सारा बखेड़ा या प्रोसेस आपको तब करना है जब आपको आंसर की में दिए गए सवालों के जवाब से आपत्ति है। यदि आपत्ति नहीं है तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपत्ति है, क्योंकि हिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, फिलोसफी डिपार्टमेंट, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट, और एक और है उसमें ये सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, इन विभाग के बच्चों के मेरे पास कॉल और मेल आए थे, अलग अलग बच्चों ने भरे थे कि किसी में 3, किसी में 2, किसी में 7 सवाल तक के आंसर गलत दिए गए हैं। तो अब ये वो बच्चे तय करेंगे उनको चैलेंज करना है कि नहीं, क्योंकि 5 सवाल या 7 सवाल मायने रखते हैं आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। यदि आपको भी लगता है कि आपके किसी सवाल के जवाब में कोई आपत्ति है तो आप उसको चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज करिएगा, लेकिन 27 अक्टूबर 2021 रात्रि 11:50 तक, और एक लाइन में या 10 सेकंड में फिर बता दूं, सभी विषयों की दिल्ली विश्वविद्यालय की एमफिल पीएचडी के आंसर की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। आप जाइए, उसको चैलेंज करना है करिए, डाउनलोड पेपर को कर लीजिएगा, 2 दिन का समय है। और जो भी सूचना मैंने आपको दी है उसको लेकर कोई आपत्ति हो, मेरे से कोई सवाल हो, कोई और जानना चाहते हो कुछ और, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, यदि 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 अरे मेन बात तो भूल ही गए, देखिए वीडियो समाप्त कर देता अभी। यदि आपके 50% क्वेश्चन सही हैं, यदि आपके 50% क्वेश्चन सही हैं, तो आप सभी कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, उससे पहले सिनॉप्सिस की। फिर से सुन लीजिए, यदि आपके 50% 50 क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, 50% क्वेश्चन सही है, चाहे आप कैटेगरी में हो या विदाउट कैटेगरी में हो, तो
सिनॉप्सिस की तैयारी शुरू कर दीजिए और इंटरव्यू की भी, ठीक। लेकिन यदि आप कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीएच, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस में यदि सर्टिफिकेट लगाया है तो आप यदि 45% सही कर कर आए हैं, आपको लगता है, तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो उसकी तैयारी कर दीजिए। इंटरव्यू की डेट नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। नहीं तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि कब आएगी इंटरव्यू की, तो पहले बता रहा हूँ कि फर्स्ट वीक में इंटरव्यू की डेट आ जाएगी और थर्ड वीक या फोर्थ वीक से इंटरव्यू स्टार्ट भी हो जाएंगे नवंबर में। आप कहेंगे नवंबर में तो एनटीए एग्जाम ले रहा है यूजीसी नेट का, हमने कहा था ना, एनटीए का तांडव जारी है। ये तीसरा विश्वविद्यालय है, 2 की जानकारी दे चुका हूं, ठीक। तीसरा विश्वविद्यालय, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। हो सकता है तो डेट को चेंज करवा लीजिए। कितना चेंज करवाएंगे? पीएचडी देना है या एनटीए का नेट चूज करना है आपको। ऑप्शन दोनों आपके हाथ में है। यहाँ रसगुल्ला है, यहाँ गुलाब जामुन है, जो खाना है खाइए, लेकिन डायबिटीज दोनों से नहीं होती है। हाँ, शुगर जरूर बढ़ेगा आपका, मोटापा बढ़ेगा। ये थी बकवास। वीडियो हो गया समाप्त। अपने सवालों को भेज दीजिएगा और वीडियो को यदि पूरा देखा है तो आपको तहे दिल से सलाम है। यदि कछुए की तरह रेंगा रेंगा के देखा है तो भी सलाम है, लेकिन स्किप करके देखा है, आगे बढ़ाते देखा है, फास्ट फॉरवर्ड में देखा है, तो दोबारा मत आइएगा चैनल पर वीडियो देखने के लिए। नहीं तो मैं भी 1 मिनट में वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूं। खाली डेट बताकर इतना डिटेल में समझाने की शौक जरूर है, लेकिन आदत नहीं है। इस आदत को मैं चेंज करने वाला हूं और बहुत जल्दी चेंज करूंगा, क्योंकि मैं एनटीए नहीं हूं, मैं दशकंठी हूं। सलाम।